आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है बाइयूरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ पहला शुगर, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट और चौथा स्टार्च। चलिए ध्यान से देखिएगा। बाइयूरेट टेस्ट मतलब टेस्ट होता है अमाइड का। तो अमाइड लिंकेज कहाँ है वही आपको देखना है। तो शुगर्स के अंदर हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, इससे आपको हेमी एसिटल बनेगा, बाद में एसिटल बनेगा, मतलब इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखाई देता है। दैट मींस इसके अंदर ईथर का लिंकेज दिखाई देगा, इसके अंदर आपको अमाइड का लिंकेज दिखाई नहीं देगा, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। प्रोटीन्स किसका बनती हैं? प्रोटीन्स बनती है अमीनो एसिड्स की, कि जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो अमीनो एसिड मतलब होगा क्या कि कहानी के अंदर ये NH2 है, ये CH है, ये R है, ये COOH है। अब ऐसा ही एक दूसरा अमीनो एसिड ले लें तो कहानी के अंदर NH2 है, CH है, ये R है, ये COOH है, दूसरा अमीनो एसिड। तो एक का एसिड दूसरे के अमीन के साथ रिएक्शन करता है, यही वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है, अमाइड लिंकेज बन जाता है। तो यहाँ अमाइड लिंकेज देखने को मिलेगा। इसी अमाइड लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं और इसी पेप्टाइड लिंकेज का पॉलीपेप्टाइड बनेगा, बाद में प्रोटीन्स बन जाएंगे। तो प्रोटीन्स के अंदर अमाइड लिंकेज है और अमाइड लिंकेज का टेस्ट क्या करता है? आपका बाइयूरेट टेस्ट। दैट मींस यही हमारा आंसर। सी फैट। तो फैट को हम बाइयूरेट टेस्ट के द्वारा डिस्टिंग्विश नहीं करना है क्योंकि इसमें अमाइड लिंकेज नहीं है। और स्टार्च, तो स्टार्च को पता करने के लिए आयोडीन डालते हैं, ना कि बाइयूरेट टेस्ट की बात हम करते हैं। तो जो आंसर निकला वो आंसर क्या है? बी। तो बताओ इस तरह का लैब टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है तो pH ऑफ द ब्लड डज नॉट appreciably changes by small addition of acid or base because blood contains serum protein which act as a buffer. B contains iron as a part of the molecule. तीसरा can be easily coagulated और D is blood fluid. तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये बेटा कि the pH of the blood does not appreciably change by a small amount of acid or base. क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि ब्लड बफर का काम करने लगता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने लगता है, और जो एडजस्ट करने लगता है वही ए ऑप्शन में कह रहा है कि कंटेन सीरम प्रोटीन विच एक्ट एज अ बफर। तो जब बफर का काम करता है दैट मींस अपने आप को एडजस्ट करता है, इसलिए पीएच को भी वो मेंटेन रखता है। ना कि आयरन होता है, ना कि कोगुलेशन होता है। कोगुलेशन मतलब ब्लड का जमना होता है, और ना कि बॉडी फ्लूइड है। बताओ फ्यूचर किस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है C4H6, इसके ऊपर ब्रोमीन वाटर डाला, पॉजिटिव टेस्ट है, बेस रीजन डाला, पॉजिटिव टेस्ट है, सोडियम मेटल डाला, पॉजिटिव टेस्ट है। अब पूछ रहा है कंपाउंड XS, इनमें से X कंपाउंड कौन सा है? चलिए सोचते हैं। तो जब भी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना होता है। तो जब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो फार्मूला क्या है? कार्बन को दुगना करो, इसमें 2 जोड़ो, हाइड्रोजन को हेलोजन को घटाओ, नाइट्रोजन को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ 4 दूना 8, 8 2 10, 10 माइनस 6 गया 4, 4/2। दैट मींस DU कितने हो गए? 2। मतलब 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 रिंग्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड रिंग का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये बना सकते हो। तो यहाँ DU 2 है, यहाँ भी DU 2 है, यहाँ भी DU 2 है और यहाँ DU 3 है, एक रिंग और एक ट्रिपल बॉन्ड। दैट मींस इसको तो वैसे ही भूल जाओ। अब इन्हीं में कुछ ना कुछ होगा। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव, और जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव ये इंडिकेशन है कि या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कुछ भी हो सकता है। इधर आ जाओ बेयर्स टेस्ट पॉजिटिव। तो बेयर्स टेस्ट पॉजिटिव क्या है कि बेयर्स रिएजेंट मतलब डाइल्यूट अल्कलाइन केमोनोफोर डालने से उसका पिंक कलर डिकलराइज कर गया, और जो पिंक कलर डिकलराइज कर गया वो भी इंडिकेशन है कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, हो सकता है। लेकिन यहाँ कहानी का ट्विस्ट है कि सोडियम मेटल डालने से भी पॉजिटिव टेस्ट देता है। यह टेस्ट होता है एसिडिक हाइड्रोजन का। टेस्ट किसका है? एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, हेलोजन से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। कार्बन के रिस्पेक्ट में 3 चीजें याद रखनी है। टर्मिनल अल्काइन का ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है,
बीटा डाइकार्बोनिल का ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है और साइक्लोपेंटाडाइईन का ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में तीन चीज आपको याद रखनी है, एक टर्मिनल अल्काइन, एक बीटा डाइकार्बोनिल और एक का साइक्लोपेंटाडाइईन। चलिए सोचते हैं। नॉन टर्मिनल अल्काइन, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अल्कीन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, टर्मिनल अल्काइन यही एसिडिक हाइड्रोजन है, और जब यही एसिडिक हाइड्रोजन है यही हमारा आंसर भी है। तो अच्छा, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाने के बारे में ना सोचे तो सोच सकता है कि सर यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, तो इसको क्यों नहीं ले लिया। इसमें नंबर ऑफ कार्बन गिनो, 3 और 2 5, लेकिन चाहिए कितने 4, तो 1 2 3 4, आंसर कौन सा है सी। तो इसे तो नंबर ऑफ कार्बन से भी हटा सकते हो, ड्यू से भी हटा सकते हो। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है C6H10, इसके ऊपर ब्रोमीन वाटर डालने से पॉजिटिव है और जब इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराई गई है तो इससे आपको प्रोपेनोइक एसिड मिल रहा है और आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई X। चलिए सोचते हैं। C6H10, तो जब भी मैं बार बार बोलता हूं कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखे तो सबसे पहला काम DU निकालिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फार्मूला क्या है, कार्बन का नंबर को दोगुना करना है, 2 जोड़ना है, हाइड्रोजन को हेलोजन को घटाना है, नाइट्रोजन को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। मतलब 6 दूना 12, 12 और 2 14, 14 माइनस 10 4, 4/2 मतलब 2। तो अगर ड्यू 2 है तो कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, रिंग डबल बॉन्ड हो सकता है या 2 रिंग हो सकती है। तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, हो सकता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, हो सकता है, यहाँ देखो 2 डबल बॉन्ड 1 रिंग, मतलब बात किसकी कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है 3 DU का, जबकि हमको चाहिए 2, तो दैट मींस सी ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड रिंग, मतलब 2 DU, ये भी हो सकता है। अब कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों में कुछ ना कुछ सोचना है। अब आपसे कह रहा है कि ब्रोमीन वाटर पॉजिटिव, तो ब्रोमीन जिसका कलर ब्राउन टू रेड है, अगर किसी अननोन कंपाउंड पर डाला और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर उसका ये ब्राउन टू रेड कलर डिकलराइज हुआ, ये इंडिकेशन होता है कि सिस्टम के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल है, हो सकता है, ट्रिपल है, हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल है, हो सकता है। तो इस रिएक्शन से पता नहीं चल रहा है। अब किससे पता चलेगा, ओजोलिसिस। तो जब ओजोलिसिस कराते हैं तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और इसकी ओजोलिसिस कराएं अगर ऑक्सीडेटिव, तो अगर कभी आपका कीटोन बन रहा हो तो बड़े आराम से बना दोगे, लेकिन अगर कभी कहानी में एल्डिहाइड बन रहा हो तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। और इसी तरह से अगर अल्काइन है और अल्काइन का अगर हम ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करा रहे हैं तो इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। तो जब हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराएंगे, इसको तोड़ना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक, इस कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक बनाना है। तो 1 2 3 इधर से भी, 1 2 3 इधर से भी, तो जो ओजोलिसिस कराओगे तो CH3 CH2 COOH हमको ये मिलेगा और यही हमको चाहिए और यही हमको चाहिए, ये हमारा आंसर है। अगर ये लेके चलते हो और इसकी ओजोलिसिस कराएं तो हमें यहाँ पर 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड और 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड मिल रहा है, जबकि हमको केवल और केवल प्रोपेनोइक एसिड चाहिए। मतलब सिमेट्रिकल अल्काइन है, अनसिमेट्रिकल अल्काइन नहीं है। और इसको अगर तोड़ो तो यहाँ 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी, हमको ये वाला नहीं सोचना है। तो क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो बेचा कि जब भी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखे तो सबसे पहला काम उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए। दूसरा काम, जब ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात कर रहा है तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर कभी ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करा रहा है तो जब कीटोन बन रहा हो तो ऐसे ही बना दो, लेकिन एल्डिहाइड बन रहा हो तो फर्दर ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाओ। और कभी अल्काइन है तो इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दो और यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। लेकिन गलती से अगर टर्मिनल अल्काइन होता तो टर्मिनल अल्काइन का जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। दिमाग में बैठा के रखना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्लैक और सिल्वर प्रेसिपिटेट विद टॉलरेंस रिएक्शन। ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। चलिए एनालाइज करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्लैक और सिल्वर मिरर या सिल्वर प्रेसिपिटेट विद टॉलरेंस रिएक्शन। तो टॉलरेंस रिएजेंट कहां कहां काम करता है। टॉलरेंस रिएजेंट अगर कभी टर्मिनल अल्काइन है और इस पे कभी सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट डाला, टॉलरेंस रिएजेंट डाला, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सॉल्ट बना देता है।
और ये सॉल्ट बना देता है, यही होता है आपका ब्लैक कलर का। यही जो है ये कैसा है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेशन होगा। लेकिन अगर कभी कहानी के अंदर एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के ऊपर टॉलरेंस रीजन का रिएक्शन कराया तो यहाँ के कोरोस्पोंडिंग हमको मिलेगा क्या, हमको मिलता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके एसिड और यहाँ पे सिल्वर का डिपोजिशन। तो इसी सिल्वर का डिपोजिशन की वजह से बोलते क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब कोई अननोन टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर कोई अननोन कंपाउंड है, इसमें सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट डाला है और इसको हमने बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेकर नीचे पानी को लेकर गर्म किया है। तो हम देखते क्या है, इसी के वॉल पे सिल्वर कलर का डिपोजिशन होना चालू होता है और सिल्वर का डिपोजिशन की वजह से बोल देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट है। तो या तो टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट है या तो एल्डिहाइड का टेस्ट है, यही करना है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव या गिव ब्लैक और सिल्वर प्रेसिपिटेट टॉलरेंस रिएक्शन। सोचो, टर्मिनल अल्काइन है, कीटोन है, तो टर्मिनल अल्काइन के कोरस्पॉन्डिंग आपका ब्लैक पीपीटी दे देगा। कीटोन है और नॉन टर्मिनल अल्काइन है, दैट मींस नहीं देगा। यहां देखो कि एल्डिहाइड है और साथ में टर्मिनल अल्काइन है, तो ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है तो एल्डिहाइड के कोरस्पॉन्डिंग दे देगा। यहां देखो तो यहां पे आपके पास ये कीटोन है तो कीटोन के कोरस्पॉन्डिंग नहीं देगा। तो कहानी के अंदर अगर बोल रहा है ब्लैक और सिल्वर विद टॉलरेंस रिएक्शन, तो आंसर हम ए भी सोच सकते हैं और आंसर हम सी भी सोच सकते हैं। तो ए के कोरस्पॉन्डिंग ब्लैक मिल जाएगा और सी के कोरस्पॉन्डिंग आपका कौन सा मिल जाएगा, ये सिल्वर मिरर टेस्ट। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है C4H8O, इसके ऊपर 2,4-DNP डालने से पॉजिटिव है, आयोडीन बेस के रिएक्शन से भी पॉजिटिव है, टॉलरेंस के साथ रिएक्शन करने से नेगेटिव है। अब से पूछ रहा है आइडेंटिफाई पी, ये जो पी कंपाउंड है वो इनमें से कौन सा है। चलिए सोचते हैं। अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो हम बार बार आपसे कहते हैं सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है, कार्बन का नंबर को दुगना करना है, 2 जोड़ना है, हाइड्रोजन को हेलोजन को घटाना है, नाइट्रोजन को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो जब कार्बन का नंबर को दुगना कर दिया, 4 गुना 8, 8 2 10, 10 में से 8 गया 2, 2 by 2 दैट मींस 1। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1। नाइट्रोजन है नहीं, भूल जाइए। इसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकता है, एक डबल बॉन्ड है हो सकता है, एक डबल बॉन्ड है हो सकता है, एक डबल बॉन्ड है हो सकता है, एक डबल बॉन्ड के साथ रिंग है, DU 2 है, दैट मींस नहीं हो सकता है। तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाते हैं। बस में आगे जब आपने DU निकाल दिया तो बहुत सारी चीजें तो यहीं से क्लियर हो जाती हैं। चलिए अब आगे, जब इसका रिएक्शन 2,4-DNP इसका कराया तो पॉजिटिव टेस्ट है। तो 2,4-DNP टेस्ट किसका होता है, ये टेस्ट होता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। कि जो एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे तो येलो कलर का प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। तो कहानी के अंदर कीटोन है हो सकता है, कहानी के अंदर एल्डिहाइड है हो सकता है, कहानी के अंदर कीटोन है हो सकता है। दूसरा आयोडीन बेस मतलब आइडोफॉर्म रिएक्शन, और जो आइडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं वो कहता है कि ये भी पॉजिटिव है। तो ऐसा कोई एल्डिहाइड कीटोन जिसके अंदर COCH3 ग्रुप मौजूद है, ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन, या ऐसा कोई अल्कोहल जिसके अंदर CH3 CHOH ग्रुप मौजूद है, तो ऐसा कोई अल्कोहल जो रिएक्शन देगा। तो चूंकि हमको एल्डिहाइड कीटोन चाहिए तो ऐसा कोई एल्डिहाइड कीटोन सोचो जिसमें COCH3 ग्रुप हो। तो इसके अंदर COCH3 है मतलब हो सकता है इसमें आपका CH3 CO नहीं है, नहीं हो सकता है, और इसमें भी CH3 CO नहीं है, नहीं हो सकता है। तो जो हमारा आंसर निकल गया वो कौन सा है, A। इसको भी चेक कर लेते हैं। टॉलरेंस के साथ कह रहा है नेगेटिव टेस्ट है, तो टॉलरेंस टेस्ट किसके लिए होता है, टॉलरेंस टेस्ट होता है एल्डिहाइड के लिए, और जब इसके साथ नेगेटिव है, ये कीटोन है, रिएक्शन नेगेटिव होगा, एल्डिहाइड होता तब ये पॉजिटिव होता। बस में आगे, तो कहने का मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो सबसे पहला काम DO। बहुत सारी चीजें इससे क्लियर हो जाती हैं, और जब यहां से क्लियर ना हो तब लैब टेस्ट की बात करो। 2,4-DNP एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है। आइडोफॉर्म ऐसा कोई एल्डिहाइड कीटोन जिसमें ये है, या ऐसा कोई अल्कोहल जिसमें ये मौजूद है, वो आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। और टॉलरेंस मतलब आपका एल्डिहाइड का टेस्ट। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, इन जेल्डार्स मेथड नाइट्रोजन प्रेजेंट इज एस्टिमेटेड एज। तो आपको याद रखना है कि जेल्डाल मेथड, डुमास मेथड, ये एस्टिमेशन होते हैं नाइट्रोजन के, और जो एस्टिमेशन होते हैं नाइट्रोजन के, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जिस रूप में निकलता है वो रूप कौन सा है, अमोनिया।
याद रखना है कि जल्डाल मेथड में नाइट्रोजन जिस रूप में निकलेगा पता चलेगा वो कौन सा है, अमोनिया, ना कि नाइट्रोजन, ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिस रूप में निकलता है वो कौन सा है, अमोनिया। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा। गुड। आपका क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड बाय, ए ऑप्शन सिल्वर क्लोराइड मेथड, बी ऑप्शन प्लैटिनम क्लोराइड मेथड, सी ऑप्शन विक्टर मेयर मेथड और डी ऑप्शन जल्डाल मेथड। अगेन एक इंफॉर्मेशन है कि जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉलिड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉलिड, उनको अगर उनका मॉलिक्यूलर मास को पता करना होता है तो उस केस में हम जिसको यूज करते हैं वो इंफॉर्मेशन कौन सा है, वेक्टर मेयर टेस्ट। इसी वेक्टर मेयर मेथड टेस्ट से हम कहीं ना कहीं ऐसा मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड जो वोलेटाइल नेचर का है उसको हम पता करते हैं। इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह का इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है क्वेश्चन ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टुगेदर एक्वा सॉल्यूशन P3 प्लस सॉल्ट विद, ए ऑप्शन फेरिसाइनाइड, बी ऑप्शन फेरोसाइनाइड, सी ऑप्शन हाइड्रोजन साइनाइड और डी ऑप्शन सोडियम साइनाइड। चलिए सोचिए, प्रूसियन ब्लू कलर टेस्ट किसका है, नाइट्रोजन का। मतलब किसी अननोन कंपाउंड में नाइट्रोजन है या नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है या नहीं है, इसको पता करने का ये टेस्ट है। तो सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट आपने बना लिया, और जो सोडियम एक्सट्रैक्ट आपने बना लिया, इस सोडियम एक्सट्रैक्ट को आपने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इसके अंदर फेरस सल्फेट डालते हैं और साथ में इसके अंदर हम फेरिक क्लोराइड डालते हैं। और जब फेरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड डालते हो, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्रूसियन ब्लू कलर दिखाई देता है। और जो प्रूसियन ब्लू कलर दिखाई देता है, ये इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं नाइट्रोजन मौजूद है। बस में आगे, और ये जो प्रूसियन ब्लू कलर जिसकी वजह से आता है वो कंपाउंड है क्या, Fe4 FeCN6 और यहां पर 3, यही तो है। इसी को अगर क्रॉस चेक करें तो 3 ऊपर और यहाँ 4 इधर, तो दैट मीन्स हमको मिलेगा क्या, हमें मिलने वाला है Fe3+ और साथ में मिलने वाला है FeCN6 और यहाँ हो गया 4-, ये मिलेगा। मतलब कहानी के अंदर फेरिक आयन और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका फेरोसाइनाइड, और जब फेरोसाइनाइड मिला तो यहाँ बोल रहा है फेरिसाइनाइड, जबकि लेना क्या है, फेरोसाइनाइड। तो कहानी के अंदर फेरिक और साथ में ये आपका फेरोसाइनाइड। बस में आगे, सी बोल रहा है हाइड्रोजन साइनाइड नहीं सोचना है और डी बोल रहा सोडियम साइनाइड नहीं सोचना है। तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लो बेटा, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं फेरोसाइनाइड। फेरी क्यों, क्योंकि यहां से फेरिक आयन है, और फेरस क्यों, क्योंकि इसकी वजह से Fe2+ है। तो क्या हो गया, फेरोसाइनाइड। तो फेरी बाहर वाला और फेरोसाइनाइड अंदर वाला। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है, अ कंपाउंड ए गिव फॉलोइंग रिएक्शन, AC6H8O2 है, इसको सोडियम मेटल डालने से हाइड्रोजन गैस निकालता है, 2,4-DNP डालने से येलो कलर का प्रेसिपिटेशन भी आता है, बी डालने से बी मतलब इसके ऊपर ओजोन जिंक वाटर डालने से आपका बी ये कंपाउंड देता है। पूछ रहा है इट्स स्ट्रक्चर कैन बी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगेन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया तो हम आपसे बार बार बोलते हैं, सबसे पहला काम इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए। फॉर्मूला क्या है, कार्बन का नंबर को दुगना कर देना है, 2 जोड़ देना है, हाइड्रोजन को हेलोजन को घटा देना है, नाइट्रोजन को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो कार्बन यहाँ 6 है, 6 दूना 12, 12 2 14, 14 में से 8 गया, 8 गया 6 और 6/2, दैट मीन्स डी यू कितने हो गए, 3, डी यू 3 है। बस में आगे 6 दूना 12, 12 2 14, 14 में से 8 गया, कितने बच गए, 6 और 6/2 कितने हो गए, 3। सोचिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 DU, यहाँ पे आपका 1 DU 2 है, तो इसका ये तो वैसे ही निकल गया। यहाँ 1 DU 2 DU 3 DU हो सकता है, यहाँ देखो 1 DU 2 DU 3 DU हो सकता है, यहाँ देखो 1 DU 2 DU 3 DU हो सकता है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि कुछ चीजें तो DU से ही क्लियर हो जाती हैं। दूसरा कह रहा सोडियम मेटल डालने से हाइड्रोजन गैस निकालता है, ये इंडिकेशन है कि सिस्टम के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन, दैट मींस हेलोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन होगा। कार्बन के रिस्पेक्ट में टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होगा, साइक्लोपेंटाडाइईन का ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, बीटा डाइकार्बोनिल का ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है।
सोचिए, अल्कोहल है मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास अल्कोहल है, एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्कोहल एसिडिक हाइड्रोजन है। इसको तो आप ऐसे ही हटा चुके हो, अब आपको बी से डी में ही सोचना था। यहाँ 2,4 डीएनपी डालने से येलो कलर का प्रेसिपिटेशन देता है। ये इंडिकेशन है कि सिस्टम के अंदर या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। तो कहानी के अंदर एल्डिहाइड है, हो सकता है, कहानी के अंदर कीटोन है, हो सकता है, कहानी के अंदर एल्डिहाइड है, हो सकता है। यहां जब इसका रिडक्टिव ऑस्मोसिस करा रहे हो तो नंबर ऑफ कार्बन 6 और यहां भी नंबर ऑफ कार्बन 6 ही मिल रहे हैं। तो दैट मींस डबल बॉन्ड रिंग का पार्ट है। और जब डबल बॉन्ड रिंग का पार्ट होगा और जब इसकी ऑस्मोसिस कराओगे तो ये कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ रह जाएगा। दैट मींस ओवरऑल कार्बन के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने ये वाला स्केलेटन लिया और इसकी ऑस्मोसिस कराई तो नंबर ऑफ कार्बन इधर और इधर अलग हो गए, तो 2 कार्बन इधर निकल गया। दैट मींस ये नहीं सोचना है। इसको सोचो, इसको अगर सोचो तो नंबर ऑफ कार्बन मेंटेन रहेगा, इसको सोचो तो नंबर ऑफ कार्बन मेंटेन रहेगा। बच्चा फंस गया कि सर सी सोचें या डी सोचें, और दो आ गए। और जब दो आ गए तो नंबर ऑफ कार्बन को गिनिए, यहाँ कार्बन कितने हैं 6, और इसको ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, और इसको ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ कार्बन 6 और 1 7। तो क्या हमको 7 लेना है? नहीं, क्या लेना है 6। तो जो आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया सी। तो कुछ चीजें तो नंबर ऑफ कार्बन से भी पता चल जाती हैं, कुछ चीजें नंबर ऑफ कार्बन से भी पता चल जाती हैं। मतलब लॉजिकली आपको सोचना है, थोड़ा वक्त देना है, खुद ही कहीं ना कहीं आंसर बताता है कि भाई ये हूं मैं। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? कट।